आज एक एक जन ये हाल बताते तो हम बोलते कि हम गुनाह करें क्या। बस एक ही बात बोलती हूँ, देखो अबू हनीफा, या अल्लाह बस हम गुनाहगार की इज्जत रख ले, बस मेरी एक ही बात है अल्लाह, हम गुनाहगार की इज्जत रख ले बस। हमको तकलीफ है आज जो ना डेट पे डेट तारीख पे तारीख, जैसा वकीला चेंज कर रहे थे वैसा आपा चेंज कर रहे, जैसे अदालत चेंज कर रही थी ना तारीख पे तारीख, वैसा आपा चेंज कर रहे ना। हमारे दिल में तकलीफ है आज, जो रो के फ़ोन करते आपा तुम बोले थे ना कंप्लेन मत करो, आपा कंप्लेन मत करो बोल के, आज हमारे दिल में तकलीफ है। अल्लाह हम गुनहगार की इज्जत रख ले, कोई गलत तो नहीं करे ना हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, एक ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ रूही आपा का, जो हैदराबाद की है। और उससे पहले ये उनकी तारुफ करवा लेना चाहता हूँ आपको कि ये हीरा ग्रुप के सपोर्टर्स में से वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर, यानी सबसे बड़ी सपोर्टर थी एक टाइम पे, जिनका हमारे साथ यानी काफ़ी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते थे। वो हमको कुछ बोलते थे, हम उनको कुछ बोलते थे, यानी हम बोले तो यानी हमारे ग्रुप्स जो चलते थे एंटी और प्रो वाले, तो हम तो इसके खिलाफ है हीरा ग्रुप के शुरू से ही। लेकिन रूही अक्सा आपा जो है वो हीरा ग्रुप के साथ में खड़े रह के लोगों को ये कह रही थी कि नौहरा शेख जो है वो बाहर आके पैसा देगी, सब्र करो, इंतजार करो, इस्लाम के हिसाब किताब में कि भाई आपको एक मौका देना चाहिए, तो नौहरा शेख को एक मौका दो, उनका ये राय था। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप इस मसले को फॉलो कर रहे हैं शुरू से और आप जानना चाहते हैं कि एक ज़मीनी सतह पे ये जितने भी लोग यानी जितने भी पर्सनालिटीज सामने आए हैं हीरा ग्रुप के अंदर, उसमें से किसके साथ क्या चल रहा है, तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैं आपके पैसे का क्या है, जो कि वो जायज़ है आपका ये हिसाब किताब, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में SFIO, सुप्रीम कोर्ट और इस किस्म की कोई बात नहीं है, क्लेम्स वाली कोई बात नहीं है। अगला तारीख मई 12 है, आज से 5 दिन बाद। उसके बाद जब अपडेट होगा तब आप यानी उस अपडेट को देख सकते हो। तो रूही अक्सा आपा के बारे में मैं ये कह रहा था कि रूही अक्सा आपा, इनायत भाई और ये जो जनरली जो हैदराबाद की टीम थी जो नौहरा शेख को सपोर्ट कर रही थी, उनमें से सबसे स्ट्रांगेस्ट वॉइस था उनका। तो नौहरा शेख ने पिछले साल को यानी 2021 के नवंबर दिसंबर को यह कहा था कि इंशाल्लाह जनवरी से सबका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरी बहनें और भाइयां जो कंटिन्यू किए हैं, जो पार्शल विड्रॉल भी किए हैं, बाकी का उनका जो पेमेंट हमारे पास रहेगा वो अगस्त की पहली तारीख से वो पेमेंट इंशाल्लाह बिजनेस में रन किया जाएगा। और अगस्त 1 से उनके बिजनेस का डेट लिया जाएगा। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंशाअल्लाह जो भी हमारे जो मेंबर्स हैं जो बिजनेस में कंटिन्यू किए हुए हैं बिजनेस को, जनवरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके बेनिफिट्स और प्रॉफिट जो है इंशाअल्लाह डिक्लेयर होंगे। उसके बाद जनवरी के बाद 1 महीने का एक एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, अगले महीने से सबका पैसा आना शुरू हो जाएगा। फरवरी मार्च के बीच तक पहुंच गया मामला। उसके बाद नौहरा शेख ने और एक बार ये बात कहा कि रमजान में इंशाअल्लाह सबको मैं क्लियर कर दूंगी, ये डेटा का ये मसला वो मसला, वो हिसाब से रमजान को सबका क्लियर हो जाएगा। अकाउंट डिफ्रीज के साथ ही जो अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिलने वाली रिलीज होंगे। आपा नौहरा शेख निकलते अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला विद इन ए वीक नॉन कंप्लेनेंट्स को पैसे देना शुरू कर डालते। अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज होते इंशाल्लाह ताला विद इन ए वीक आप लोगों के अमाउंट ट्रांसफर होना शुरू करेंगे। आपा एक वीडियो में बोले थे जो विड्रॉ करे उनको सब्र करना पड़ेगा जो डाटा के लिए। अगस्त से बिजनेस शुरू हो गया, ठीक है ना, हक की बात करेंगे, सबके हक की। आपा का सपोर्ट करें, अपन ऑडियो वीडियो बनाए, ठीक है ना, कंप्लेन मत करो, हाथ जोड़ के बोले बेचारे कोई कंप्लेन नहीं करे। अब सीधी बात करेंगे, हक की बात, हाँ ठीक है ना। तो अब आपा क्या बोले, अगस्त से मेरा बिजनेस शुरू हो गया, मैं जनवरी को पेमेंट शुरू हो जाएंगे। जो विड्रॉ करे वो लोग का कितने अमाउंट देने का है वो डाटा है, बात देखेंगे। बट अगस्त से मेरा बिजनेस शुरू हो गया, मैं जनवरी से देना शुरू करूँगी। वो अगस्त की पहली तारीख से वो पेमेंट इंशाल्लाह बिजनेस में रन किया जाएगा। और अगस्त 1 से उनके बिजनेस का डेट लिया जाएगा। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंशाअल्लाह जो भी हमारे जो मेंबर्स हैं जो बिजनेस में कंटिन्यू किए हुए हैं बिजनेस को, जनवरी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके बेनिफिट्स और प्रॉफिट जो है इंशाअल्लाह डिक्लेयर होंगे। सही है ना, बिजनेस शुरू हो गया ना, जब बिजनेस शुरू हो गया तो देना भी तो शुरू हो जाना चाहिए ना। हक की बात करो, हम भी आपा के सपोर्टर है। अब मुनाफिक मत बोलो, मुनाफिक नहीं, हक की बात करेंगे।
बोले थे ना भाई बहनों प्लीज़ कोई कंप्लेन मत करो, आपा दे देंगे निकल के, आपा दे देंगे निकल के, आपा दे देंगे बोल, तो वो लोग सब हमारी बात सुने, सब हमारी बात सुने ना, हमारी बात सुन के वो लोग भरोसा करे। हाँ ये लोग बोल रहे हैदराबाद में रहते, आपा से मिले, आपा जो बोलते थे हम आके वही बोलते थे, मैं निकल के मेरे लोगों को दूंगी, उनका बेनिफिट दूंगी, उनके सबर का दूंगी। बोले सबर का बेनिफिट चलो जो देने का है वो तो दे दो, जब अगस्त से जब शुरू हो गया बिजनेस आपका तो जनवरी से तो देते बोले थे ना। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि मुनाफिक मत बोलो, यानी अब जो लोग जिन्होंने हजारों ये जो सपोर्टर्स है रूही अक्सा आपा जैसे और हमारे विद इन वीक वाले इनायत ट्रबल शूटर जैसे अकाउंट डिफ्रीज के साथ ही जो अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिलने वाली रिलीज होंगे आपा महाराष्ट्र निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला विद इन ए वीक नॉन कंप्लेनेंट्स को पैसे देना शुरू कर डालते अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज होते इंशाल्लाह ताला विद इन ए वीक आप लोगों के अमाउंट ट्रांसफर होना शुरू करेंगे। तो ये लोग ने तो कुछ नहीं तो 700-800 लोगों को रोक के रखा था। तो आज जब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, यही प्रोमिनेंट लोग जो मेन लोग थे, जो नौहरा शेख को सपोर्ट करने वाले मेन लोग, मेजर लोग थे, यही लोग जब सवाल पूछ रहे, तो आपने सुना अभी रूही आपा के ऑडियो से कि मुनाफिक मत बोलो, हक की बात करो, हम भी आपा के सपोर्टर है, अब मुनाफिक मत बोलो। यानी इनको हीरा ग्रुप के और भी खास लोग जैसे कि अबू हनीफा जैसे, वो तो ज्यादा खास हो गए अचानक से, उन लोग इनको आज मुनाफिक बोल रहे हैं। यानी जैसे नौहरा शेख तो अगर नबूवत का सिलसिला खत्म नहीं होता तो खुद को नबी करार दे देती और इनके फॉलोअर्स भी वैसे जुड़ जाते, एक नया दीन शुरू हो जाता, यानी एक नया अब जाने दो, इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ये अपने आप को नबी करार दे देती और इनके साथ ये सारे जो सहाबाज, और आपने सुना भी था कि अंसार कहते थे सपोर्टर्स लोग को, ये लोग तो किस दर्जे में ये अपने आप को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे हीरा ग्रुप वाले, इनको खुद को और नौहरा शेख को। तो आज जो सवाल उठाता है हक की बात के लिए, उसको ये लोग मुनाफिक का टर्म डिक्लेयर करते हैं, यानी ट्रेटर, गद्दार। जैसे कि हीरा ग्रुप का ही मसला जो है, वो जो सब चल रहा है, वही इनका दीन है हराम ग्रुप वालों का। आज लोग पूछते हैं अक्सा आपा खामोश बैठ गई, क्या बात, आपका पैसा मिल गया क्या? मैं बोलती हूँ बस मेरा अल्लाह गवाह है। तो जब बिजनेस जब शुरू हो गया तो देना भी तो शुरू होना चाहिए ना। जो विड्रॉ डाले जिसके 40 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 90 लाख है, उन लोग बोले चलो जब आऊँगी तब, जब मेरा डाटा आएगा तब मैं उन लोग को दूंगी। पर अगस्त एक वीडियो में क्लियर कट बोले, वो वीडियो में ढूंढ रही हूँ, क्लियर कट बोले कि अगस्त से शुरू हुआ, जनवरी में मिलेगा। तो सबको मिलना चाहिए ना भाई, सबको मिलना चाहिए ना। हक की बात करेंगे ना अबू हनीफा, ना हक की बात नहीं करेंगे। जब बिजनेस शुरू हो गया तो फिर देना भी तो शुरू करो ना। सबको कंटिन्यू बोल के बोले ना, बिना डाटा के कंटिन्यू करो बोल के फिर कैसा बोले? कंटिन्यू करें ना, सब जने जाके फार्म हाउस सब अप्लाई करे, दे के हाँ तुम्हारा ये आईपीजी है, हम आईपीजी बोलते तुम्हारा अमाउंट इतना है बोल के बोल दिए उन लोग। कैसा बोले भाई? फिर हम आईपीजी बोलते हमारा अमाउंट डिक्लेयर करे उन्होंने, हाँ ये अमाउंट है आपका, ये नाम है बोल के। फिर डाटा नहीं है तो फिर अमाउंट कैसा डिक्लेयर करे, नाम कैसा बोले हम आईबीजी बोलते ही। जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि जब हम वहां पे आईबीजी नंबर हमारा बोले तो हीरा ग्रुप के स्टाफ वाले ने हमारा पूरा, यानी आगे ये भी कहती हैं कि जन्म कुंडली तक बता दिया कि आपका कब इन्वेस्टमेंट हुआ था, कब आपको कितना रिटर्न्स मिला, सब कुछ डेटा इनके पास है। ये तो क्लियर है, हमको पहले से ही मालूम है कि इनके पास डेटा था, ये सिर्फ डेटा का एक बहाना है। जाना अकेले लौट के, कोई साथ नहीं आएगा, हाँ कोई साथ नहीं आएगा। हक की बात करो। अरे जब बिजनेस शुरू होगा तो देना तो शुरू करो। जो विड्रॉ डाले उनको बोले मैं जब डाटा आएगा तभी दूंगी, बोले पता नहीं कैसा 20% दूंगी, 40%, वो क्या चल रहा नहीं मालूम। बहरहाल पर जब बिजनेस शुरू हुआ तो उनका देना तो शुरू करो। खराबी यहाँ से छुई ना। शुरू में जब क्या 2018 में क्या हुआ था, मैं पॉलिसी चेंज कर दी, 3 महीने के बाद दूंगी। 3 महीने के बाद पब्लिक भी खामोश बैठ गई थी, कोई कंप्लेन नहीं करा था, कोई कंप्लेन नहीं करा। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, पैसे नहीं आए, 3 महीने के बाद आएंगे बोल के सितंबर तक इंतजार करे। अक्टूबर नवंबर से कुछ ये, अक्टूबर से शायद कुछ ये कंप्लेना शुरू हो गए, वहाँ से खराबी हुई ना। वादा खिलाफी मत करो भाई, अल्लाह को नापसंद है वादा खिलाफी। फिर बोले मत, नहीं तो बोले मत ना। फिर बिजनेस जब शुरू हो गया आपका तो फिर देना शुरू कर दो ना सबको, जैसे भी हिसाब से देते। भाई आज मेरा बिजनेस थोड़ा डल पे है, मैं ये हिसाब से देती हूँ, पहले मैं ऐसा देती थी, अब मैं परसेंटेज कम कर दी, मैं इससे मेरा बिजनेस में थोड़ा सा लॉस चल रहा, मैं इतने नहीं इतने दूंगी, थोड़े तो दो ना।
देखिए, ये जो डिजिटल गोल्ड का बिजनेस का हवा जो ये लोग ने क्रिएट किया, मैंने इससे पहले वाली भी 1-2 वीडियो पहले में भी ये कहा था कि ये लोग कहते हैं कि नौहरा शेख ने इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्यों खरीदी। अगर भागने का रहता तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज नहीं खरीदती। और दूसरी बात कि इतना पॉलिटिकल ये जो चल रहा था कर्नाटका में इलेक्शंस में खड़े होने का, इसके पीछे रीजन क्या था? इतना 200, 300, 400 करोड़ रुपए खर्चा करना लीला पैलेस में, इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि 2000 ये जो हीरा का ग्राफ है ना, वो इस तरीके से ऊपर गया। तो जो 2014 के बाद जब ये लोग ऑनलाइन हो गए तो इनका इन्वेस्टमेंट और इनके जो मौलाना लोग जो उलेमा सू इनके तरफ से बोलना शुरू कर दिए, मिराज रब्बानी, आखिल जिद्दा, जलालुद्दीन कासमी और ये लोग सब जब बोलना शुरू कर दिए तो और बिजनेस चढ़ना शुरू हो गया। और जिसकी वजह से पेमेंट इतना आने लग गया कि बैंक में रखना ही मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी खरीद लिए, जिसकी वजह से वो निकाल के इलेक्शन में चले गए। तो जिसकी वजह से ये पैसा जो है निकाल के प्रॉपर्टीज खरीदो, इतनी सारी बेनामीज खरीदो और लोगों को बांटो और इलेक्शन में लड़ो। तो अभी जो डिजिटल गोल्ड में जो खर्चा है वो ऐसा है कि एक अलग ही ख्याली पुलाव, यानी ये अपने आप को तसल्ली और सुकून देने का कि भाई एवरीथिंग इज ऑल राइट। एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट फॉर हीरा ग्रुप, सब कुछ ठीक नहीं है। ये अब 34-35 करोड़ रुपए जो नौहरा शेख को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर मतलब बैंक अकाउंट खोलने के बाद वापस दिया, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि आपने जो 8000 लोगों को पैसा दिया, अगर आप साबित नहीं कर पाए तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट जेल आएगा। थोड़े तो फूल ने फूल की पत्ती डाल दो, इंसान तो खामिज बटेंगे। हाँ चलो शुरू हुआ बोल के, मेरे भाई ऐसा करेंगे तो कैसा बिजनेस स्टार्ट होगा? कौन भरोसा करके पैसा लगाएगा? मेरे को ये बोलो, कौन पैसा लगाएगा बिजनेस की कंपनी में? कौन फिर शुरू करेगा? हाँ, रोने वाले रो रहे पला रहे तो फिर दूसरे जने कैसा गिरते बोलो वहां पर आके, इन लोग रो रहे पला रहे, भाई हम कहाँ पे जाके फिर फंसेंगे बोल के। भाई सही चलो, सही चलो, सही रूल्स फॉलो करो। इज्जत रखना गिराना वो अपने हाथ में है। सपोर्ट करे ना भाई, अंसार बोले ना, आज अंसार कभी कुछ बात करता, कुछ बात करना चाहता तो कौन अंसार की क्या नहीं कि चलो भाई इसको नोक पे रखो खलास। जब अंसार बोले तो बात करो, क्या बात है, मसले हल करो। जब बिजनेस तुम्हारा स्टार्ट हो गया जनवरी से डालते बोले तो जनवरी से डालना चाहिए था, वाजिब था, फर्ज था, डालना ही था। जब स्टार्ट हो गया ना भाई, कंटिन्यू वाले भी कंटिन्यू बिना डाटा के कैसा कंटिन्यू करे? फिर आओ कंटिन्यू करो बोले कैसा कंटिन्यू करे? हमारा आईबीजी बोलते हमारा पूरा जन्म कुंडली निकाल दिए, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा इतना पैसा लगे हुआ है, हाँ चलो ठीक है इतना है ना, बिना डाटा के फिर कैसा बोले? हम आईबीजी बोलते। हमको जब फोन आता था हम बोलते हैं इनका भरोसा बिल्कुल मत करो, लेकिन जब इनको फोन आता था रूही आपा को तो ये लोग लोगों को तसल्ली देते थे। आज सलमान मिर्जा देखो आज चुप हो गया है मामला समझ जाने के बाद कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, तो ये लोग तसल्ली देते थे अपनी अलग सोच रख के कि भाई कोई आदमी ऑल इज लॉस्ट वाले सिचुएशन में ना आ जाए, पूरा उम्मीद ना खो देवे और कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठा देवे जिसकी वजह से उसको नुकसान हो या उसके फैमिली को नुकसान हो। इन लोगों का अलग सोचने का तरीका था और हम एक तरफ में यहां पे सिर्फ हक बात कर रहे थे, चाहे उसका रिजल्ट जो भी कुछ हो। तो जिनको इन्होंने रोक के रखा था इतने टाइम से, वो आज इनको पूछ रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं और ये परेशान हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो मुसलमान ही है, हमारे भाई बहन ये लोग। आज ये प्रेशर जो है ये इनके ऊपर आ रहा है लोगों को रोकने वाला, लेकिन जब ये अपनी बात सामने हीरा ग्रुप के सामने रखती है या हीरा उसके सपोर्टर्स के सामने रखती है और सवाल पूछती है तो इनको मुनाफिक, पहले ये अंसार थे आज मुनाफिक कह देते हैं। और इसमें कोई यानी शौक वाली बात नहीं होगी कि आगे चल के इनको मीम का आदमी या मीम की औरत या मीम का बता देवे कि तुम भी मीम से जुड़े हुए हो इसलिए तुम इस किस्म का सवाल कर रहे हो। आज एक जन हाल बता दे तो हम बोलते कि हम गुनाह करें क्या? बस एक ही बात बोलती, देखो अबू हनीफा, या अल्लाह बस हम गुनाहगार की इज्जत रख ले, बस मेरी एक ही बात है अल्लाह, हम गुनाहगार की इज्जत रख ले बस। हमको तकलीफ है आज जो ना डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, जैसा वकीला चेंज कर रहे थे वैसा आपा चेंज कर रहे, जैसा अदालत चेंज कर रही थी ना तारीख पे तारीख वैसा आपा चेंज कर रहे ना। हमारे दिल में तकलीफ है आज, जो रोक के फ़ोन करते आपा तुम बोले थे ना कंप्लेन मत करो, आपा कंप्लेन मत करो बोल के, आज हमारे दिल में तकलीफ है। अल्लाह हम गुनहगार की इज्जत रख ले, कोई गलत तो नहीं करे ना हम, अल्लाह हम गुनहगार की इज्जत रख ले बस। हक की बात करो अबू हनीफा, मरना है तुमको भी हमको भी सबको। जो गरीबों बैठे हुए 2-4 लाख लगा के उनका घर पानी चलता था उनसे पूछो जाके,
मैं तो यही समझता हूं कि जब उलेमा बहक सकते हैं, यानी इसमें से अभी जो उलेमा थे शेख तौसीफुर रहमान, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, वो अगर बहक सकते हैं, वो अगर गलत पे हो सकते हैं, तो हमारी क्या औकात है और हमारी क्या हिसाब किताब है? जो दीन को इतना समझने के बावजूद भी इतनी बड़ी गलतियां कर सकते हैं, तो हमारी क्या औकात है? हमारे से भी गलती हो जाती है। अभी इसके बाद अब्बास भाई का एक ऑडियो है जो उन्होंने रूही आपा के इस ऑडियो के रिप्लाई में जस्ट अभी 1 घंटा पहले, यानी आज सुबह में 7/2022 के तकरीबन 9 बजे या 8:45 बजे के करीब उन्होंने डाला। तो ये आप सुन लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अक्सा आपा, आप रोइए नहीं, रोने से कुछ नहीं होने वाला। देखो ये ना, मालूम है आपको, रोना सुन के मेरे को भी रोना आ गया। खुदा की कसम, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आज सही बता रहा मैं कि चोरों का जो है ना वो ईमान नहीं होता। बात समझे, चोरों का ईमान नहीं होता है। और आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आपके जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो बेचारी पर्दे नसी और अखलाक मोहब्बत वाली हैं, जैसे आप हो गई और जमीला आपा हो गई, बेंगलोर की जो हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग के दिल ना एकदम अंदर से ना पाक साफ हैं, और जिनके दिल पाक साफ रहते हैं ना, उन्हीं लोग अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत में ना ये सब काम करते हैं। कि चलो, ये औरत बोलती थी हम हलाल बिजनेस चलाते हैं और सूद से पाक हैं, तो हम सब यही समझ के पैसा डालें ना। और रहा सवाल है कि मैं अपने बारे में कहूँ कि मेरा पैसा डालने का मकसद इसमें सिर्फ नोहेरा से पैसा कमाने का नहीं था। मैं जब गल्फ़ में था, मस्कट में था, तो मैंने सोचा कि चलो, ये सब लोग बोलते हैं औरत पाक साफ है, सूद से परे है, ब्याज नहीं लेती, सूद नहीं लेती। तो जब मैं वहाँ इंडिया आऊँगा तो मेरे कुछ कारोबार नहीं रहेंगे, तो चलो भाई, ये औरत अगर बिज़नेस कर रही है तो इसका भी फ़ायदा है, अपना भी फ़ायदा है, तो अपने को भी घर बैठे पैसे आएंगे, कुछ दिन बाद अपन सेटल हो जाएंगे इंडिया में। ये सोच के मैंने पैसा डाला था। खैर, ये बात तो मैंने अपनी बताई। तो कहते हैं ना, वो एक नबी करीम साहबा के पास एक चोर आया, तो सहाबी ने, मेरे को पूरा याद नहीं है, सहाबी ने सुनाया ना, या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाक़या हुआ। तो बोले, वो ध्यान रखना, वो चोर कल भी आएगा। तो फिर उसने कल भी आया। तो कहने का मतलब, ये चोरों का ना ईमान नहीं होता। और अगर आप ऐसे भाइयों में नहीं गई हैं तो आप ऐसे भाइयों में जाइए, अपना पेपर को जमा कर दीजिए। ये पैसा देने वाली नहीं है औरत, 100% मैं कहता हूँ, ये पैसा नहीं देगी। और आप वहाँ अपना, जब भी आपको मिलेगा पैसा, है ना, पैसा SFIO डिक्लेयर करेगा जब भी, तो मिल जाएगा। जो टाइम ऑफ अरेस्ट था, जब नोहेरा शेख अरेस्ट हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। उस वक्त और उससे पहले जो लोगों ने आवाज़ उठाई, यानी शुरुआत से अगर हम देखें तो शेख अहमदुल्लाह कुरैशी उमरी मदनी हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, स्ट्रेट पाथ SP, सर्वेंट ऑफ अल्लाह शाहबाज अहमद खान साहब, ये लोग का जो मेहनत का नतीजा ये हुआ ना, जो नोहेरा शेख अक्टूबर को अरेस्ट हुई, ये बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि उस वक्त जब नोहेरा शेख को आ रहे थे 2016-17 को, बहुत सारे पैसे, उस वक्त वो बैंक में नहीं रखे जा सकते थे, उसको निकाल के बेचना बहुत ज़रूरी था नोहेरा शेख के लिए। इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ की परचेजिंग हुई और एक हिसाब से हमारे जो लोगों का पैसा जो है, रिकवरी जो है, वो सिक्योर हो गया। उसके बाद इलेक्शन में खर्चा वर्चा ये होने के बाद, ये 2018 तक जब मामला पहुंचा, अक्टूबर, सितंबर और उससे पहले का जो टाइम था उसके अरेस्ट होने से पहले का, तब उस वक्त वो रिवर्स होने वाला था। वो सारा चीजें, वो सारी प्रॉपर्टीज जो है, शुरू में नोहेरा शेख ने सब अपने नाम पे खरीदा जो सारे अटैच्ड है, लेकिन 2000 अक्टूबर, सितंबर और उससे पहले अगस्त, जुलाई, उससे पहले का जो मामला ऐसा चल रहा था कि तोली चौकी का एक जमीन का हमको पूरा वाकया सामने आया कि नोहेरा शेख जो खरीदी हुई प्रॉपर्टीज थी वो बेच रही थी। तो अगर वो 2 महीना भी और डिले हो जाती तो हो सकता है आज जो हम रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे वो उससे बहुत कम हमको होता। तो वो सही वक्त पे लोगों को जमा करके FIR करवाना शाहबाज अहमद खान साहब का, वो बहुत जरूरी था।
और उससे पहले वाले जितने भी शेख लोग थे, शेख अहमदुल्लाह कुरैशी उमरी मदनी हाफिज़हुल्लाह, उमरी और मदनी इसलिए मैं कहता हूं कि मदीना से भी उन्होंने इल्म हासिल किया है, और उमरी जो इंस्टीट्यूट है इल्म का, उससे भी उनको आलिमियत की सर्टिफिकेशन मिली है। ये जेन्युइन आलिम है, इसीलिए मैं ये दोनों चीज़ इस्तेमाल करता हूं उनके साथ, उनकी रिस्पेक्ट के लिए। और उसके बाद उनके साथ साथ स्ट्रेट पाथ एसपी साहब, जो 2014 से भी ये हीरा ग्रुप के ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई, और फिर सर्वेंट ऑफ अल्लाह और उनकी पूरी टीम, अब्दुल रहीम भाई, फौजान सर मालेगांव के, और भी काफ़ी मालेगांव के बहुत सारे बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने इसमें उधर कैंपेन चलाया और लोगों को इस चीज़ से रोका। तो ये सारे लोगों का मेहनत है जिसकी वजह से अक्टूबर 2018 को नौहरा शेख सही वक्त पे अरेस्ट हुई और रिकवरी का स्कोप आ गया हमारे लिए इंशाल्लाह। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग सिर्फ इसीलिए हक को एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि उनको शाहबाज अहमद खान साहब का एटीट्यूड, उनका बोलने का तरीका और जिस तरीके से वो इस चीज को आगे लेके जा रहे थे वो पसंद नहीं आ रहा था। कि वो आप समझ सकते हो, जिन्होंने फॉलो किया, कि उनको लगा कि ये थोड़ा रफ बोलते हैं, थोड़ा टफ बोलते हैं, तो भाई ये सही नहीं है। शायद वो अगर थोड़ा प्यार से बोलते तो लोग समझ जाते, या ऐसा लोग समझते। तो एक हदीस है जिसमें शैतान ने, अब मैं कोई आलिम तो हूं नहीं जो मैं ये सब बातें कहूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उसको किस तरीके से मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया और मैंने हक को एक्सेप्ट किया, चाहे वो शाहबाज अहमद खान साहब की तरफ से क्यों ना आता हो। और मैंने हमेशा कहा है कि शाहबाज अहमद खान साहब कोई मेरे दोस्त नहीं है, वो हक पे हैं, इसीलिए मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं। और उनका रोल तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स हमारे इस पूरे सिनेरियो में था, तो उनको हम साइडलाइन कभी भी नहीं कर सकते। तो एक हदीस है जिसमें, मैं अभी परफेक्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं पुरानी है, उस वक्त की है जब मेरे को समझ में आया, जिसमें शैतान ने किसी को यह कहा कि जब तुम सूरह यासीन पढ़ते हो तो तुम्हारे तरफ फरिश्ते, यानी तुमको डिफेंड करने के लिए तुम्हारे आजू बाजू में तैनात कर देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो किसी को यह बात पता चली और उन्होंने कंफर्म किया कि भले ही यानी वो बात अगर शैतान की तरफ से भी आता हो और अगर वो हक बात है तो आपको हक बात जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो लोग ये शुरुआत से हीरा ग्रुप के मसले में सिर्फ इस बात से हमारी हक बात को इनकार कर दिया कि भाई नहीं शाहबाज अहमद खान बहुत बुरा बोलता है, नहीं यूनुस सैयद तो पता नहीं अल्लाह आलम यानी चरस पीता है, ना गांजा पीता है, ना ये पीता है, इस चीजों को मान के हमारी कही हुई हक बात को ठुकरा दिया, तो उन्होंने इस हदीस को फॉलो नहीं किया। कम इल्म होने की वजह से वो अपने आप यानी खसारे में पड़ गए। अभी भी वक्त है, SFIO के जा सकते हैं और अपना क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खत्म नहीं कर दे। कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का जो हम डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ के आपको सुनाते थे और हकीकत बताते रहे, अभी तक आगे भी बताएंगे इंशाल्लाह कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर यकीन करें। दैट इज द ट्रूथ हियर इन दिस केस, वही एक सच है इस केस के अंदर। और उस पर यकीन करते हुए अल्लाह खल्लीक यानी अल्लाह के वास्ते अपने लोगों को जिनको आपने रोक के रखा है उनको बोलें कि भाई SFIO के पास जाए। अभी भी बहुत स्कोप है रिकवरी का। अगर आपको आपका पूरा मुद्दल मिल गया है तो भी आप जाएं। वैसे लोग सो गए, यहां पे खत्म हो गए, तो जितना बोलने में भी कुछ होगा नहीं। 300 करोड़ 317 करोड़ लोगों को वापस मिलेगा, आज नहीं अगले साल ही सही वापस मिलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो अगले साल के एंड से पहले का है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आप 300 का 600 करोड़ भी कर दोगे जुड़ के तो भी लोगों को पूरा पैसा वापस मिलेगा। आप देखे हो कि भाई कम से कम कुछ नहीं तो 1200 करोड़ तक का मार्केट वैल्यू की प्रॉपर्टीज अटैच्ड है, वो सब बिक के आपको इंशाल्लाह सबको पूरा पैसा इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी भी अगर आपको समझ में आ गया है सारी बातें तो सही काम करो और लोगों को उससे SFIO से जितना हो सकता है जोड़ो। ठीक है भाई। और रूही अक्सा आपा, आपके खिलाफ हमने कभी कुछ उल्टा बोला भी होगा, गुस्से में, तो हम उस वक्त तो हम भी बहके हुए थे, पता नहीं बोला कि नहीं बोला, आपको तुम्हें को याद नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया कि औरतों को हम नहीं बोले, बुजुर्गों को नहीं बोले, कम से कम वो लिमिट तो मैंने पर्सनली सेट करके रखा था। 1-2 बार ब्रेक हो गया, उसमें तो मैं अफसोस भी करता हूं उस चीज का, लेकिन हम आपको अपनी बहन ही मानते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने लोगों को कम से कम SFIO वाला रास्ता दिखा देवे और हमसे इतनी नफरत ना करें। हम
हक पे थे पहले भी और आगे भी दुआ करते हैं कि हक पे ही रहेंगे इंशाल्लाह, हर मसले में, सिर्फ हीरा के नहीं, जिंदगी का हर मसले में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, यही हमारा फर्ज है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।